इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की पाठ्य पुस्तक विज्ञान भारती के पाठ 1 दैनिक जीवन में विज्ञान के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया है ये है, कह रहा है सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। कह रहा टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। यहाँ पे 4 विकल्प दिया। पहला है वोल्टा, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है सीवी रमन और चौथा है जॉन लोगी बेयर्ड। तो टीवी का आविष्कार जो है ये चौथा वाला विकल्प जॉन लोगी बेयर्ड इन्होंने किया था। ये चौथा विकल्प यही सही है। इसके बाद प्रश्न खा है वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है जिज्ञासा, दूसरा परीक्षण, तीसरा सिद्धांत और चौथा निरीक्षण। इसमें जो पहला विकल्प है जिज्ञासा, यही विकल्प सही है। ये जिज्ञासा जो है ये वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। फिर इसके बाद गा है, कह रहा भारतीय वैज्ञानिक हैं। पहला है एडिसन, दूसरा है मैडम क्यूरी, तीसरा है गैलीलियो और चौथा है हरगोविंद खुराना। तो इसमें चौथा विकल्प ये सही है, हरगोविंद खुराना। फिर घा है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसमें दूसरा वाला विकल्प ये सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये जो है ओजोन परत में छिद्र का कारण है। फिर प्रश्न 2 है, 2 भारतीय और 2 विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा 2 भारतीय वैज्ञानिक जे.सी. बोस और दूसरा डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। इसी तरह से 2 विदेशी वैज्ञानिक, ये हो जाएगा एडिसन और दूसरा मार्कोनी। फिर प्रश्न 3 है विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली 2 समस्याओं को लिखिए। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर पहला, विज्ञान की प्रगति के फलस्वरूप यातायात के क्षेत्र में पेट्रोल डीजल चालित वाहनों की वृद्धि के कारण पर्यावरण असंतुलित और प्रदूषित हो रहा है। और दूसरा हो जाएगा रेफ्रिजरेटर तथा एयर कंडीशनर में प्रयुक्त गैसों से वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जिससे ओजोन परत का निरंतर क्षरण हो रहा है। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। फिर इसके बाद प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में स्तंभ का व स्तंभ खा से मिलान कीजिए। तो स्तंभ का बाईं तरफ दिया, स्तंभ खा दाहिने तरफ है। तो इसमें का है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। तो इनका मिलान हम प्रक्षेपण शास्त्र बा वाले विकल्प से करेंगे। फिर है खा मैडम क्यूरी। तो इनका मिलान हम दा वाले विकल्प से करेंगे, रेडियम। फिर गा है चार्ल्स बेबेज। इनका मिलान हम या से करेंगे, कंप्यूटर। फिर है माइकल फैराडे घा। तो इनका मिलान हम डायनमो से करेंगे। और उसके बाद है गैलीलियो का मिलान हम आ से करेंगे, दूरबीन। प्रश्न 4 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का में एडुसेट एक दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। तो यहाँ एडुसेट भरेंगे। खा है वायुयान वायु यातायात का साधन है। यहाँ हम वायु भरेंगे खा में। फिर गा है यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण होता है। तो यहाँ मृदा भरेंगे हम गा में। फिर घा है सुश्रुत प्राचीन काल में महान शल्य चिकित्सक थे। फिर गा है नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। यहाँ हम नागासाकी और हिरोशिमा भरेंगे।
फिर इसके बाद 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। का है दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाला साधन का नाम लिखिए। तो ये हो जाएगा टेलीविज़न। फिर विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है? ये हो जाएगा एडिसन। अब फिर प्रश्न 6 है, किन्हीं दो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कल्पना चावला और राकेश शर्मा। फिर प्रश्न 7 है, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई? तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, वर्तमान समय में चिकित्सा के क्षेत्र में अनगिनत प्रगति हुई, जैसे मलमूत्र तथा खून का परीक्षण, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि, जिसके द्वारा हम किसी भी भयंकर से भयंकर बीमारी का तुरंत पता कर लेते हैं और सही समय पर उसका उपचार करा लेते हैं। फिर प्रश्न 8 है, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या हैं? तो ये हो जाएगा रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि संचार माध्यम के साधन हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।